जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट जुलाई 2022 वृषभ लगन की जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है। बात करें यहाँ पर वृषभ लगन के बारे में। देखिए, वृषभ लगन एक पृथ्वी तत्व लगन है, अर्थ एलिमेंट है और स्थिर है, मतलब फिक्स है, फिक्स साइन है, फिक्स मतलब असेंडेंट है ये। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ संकल्प शक्ति इन व्यक्तियों में पाई जाती है, सहन शक्ति काफ़ी अधिक पाई जाती है और स्थिरता पाई जाती है। मतलब फिक्स रहते हैं, इनकी जो चॉइसेस होती है वो काफ़ी फिक्स रहती है, या फिर अगर आपने जो बोल दिया सो कह दिया, मतलब सो बोल दिया, इस तरीके की बातें इनके साथ रहती है। वृषभ की भांति, एक बैल की भांति ये व्यक्ति थोड़ा सा जब कोई कार्य करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा आलस है, ये इनको जैसे बैल को हाँकना पड़ता है, तो इसी तरीके से ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा पहले मतलब वहाँ पर थोड़ा जागृत करना पड़ेगा और उसके बाद जैसे ही वे एक बार काम पर लग जाएंगे तो फिर अपना काम पूरा करके ही छोड़ते हैं। कुछ इस प्रकार के वृषभ लगन के जातक पाए जाते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत, तो सबसे पहले हम लग्नेश की स्थिति को देखते हैं। तो लग्नेश शुक्र बनते हैं और एक बात और, इस माह के अंतर्गत खास बात यह है कई सारे ग्रह यहाँ पर स्वराशि होंगे, तो एक विशेष स्थिति यहाँ पर गोचर में बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि शुभ फलों में वृद्धि करने वाली रहेगी, जीवन के अंतर्गत सुख को और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली रहेगी। अब देखिए यहाँ पर लग्नेश लगन के अंतर्गत ही है। 13 जुलाई तक अगर हम देखें वृषभ राशि में है, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग का निर्माण करेंगे, मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। देखिए, मालव्य नामक राजयोग को लगन में ही ये बना हुआ है। ये सुखों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, लग्जरी के लिए, सुख के लिए, और थोड़ा सा अगर हम आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट की बात अगर हम करें, उन सब चीज़ों में क्रिएटिविटी की बात करें, वहाँ पर व्यक्ति के जीवन में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। व्यक्ति का जो प्लेजर प्रसन्नता होगी वो कहीं ना कहीं स्वयं को लेकर ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके माइंड में, आपके ब्रेन की अगर हम बात करें, बुद्धि की बात करें, वहाँ पर शुक्र का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा, जिसके कारण आपको मतलब यहाँ पर लस्ट भी क्रिएट करता है। शुक्र कामुकता भी व्यक्ति के जीवन में लेकर आता है। तो ये प्रभाव आप 13 जुलाई तक ज़्यादा देख सकते हैं। थोड़ा लग्जरियस चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होना, बहुत महंगी वस्तुएं या ब्रांडेड वस्तुओं की तरफ आप इस माह के अंतर्गत खासतौर पर 13 जुलाई तक काफ़ी आकर्षित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर विशेष रूप से रुचि आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और कहीं ना कहीं खुश महसूस हो सकता है, क्योंकि शुक्र का स्वभाव रहता है कैसी भी परेशानी क्यों ना हो लेकिन अपने आप को खुश रखना। तो इस तरीके की खुशी इस माह के अंतर्गत खास तौर पे 13 जुलाई तक देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का प्रभाव आपको कहीं ना कहीं सुख देता हुआ आ रहा है। थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग वगैरह, अपने को सजना संवरना जिसे कहें, तो वो सब भी आप 13 जुलाई तक ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। या इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा मेकअप, ब्यूटी में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शुक्र का प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। इसी के साथ देखिए, शुक्र की दृष्टि को भी अगर हम देखें तो शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर भी रहेगी, गुरु की भी रहेगी सप्तम भाव पर। खासतौर पे देखिए, वैवाहिक जीवन को तो ये वैवाहिक सुख तो देने वाले ही रहेंगे, लेकिन लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ी दिक्कतें मुझे यहाँ पर दिखती है, क्योंकि लाइफ पार्टनर या पार्टनर की अगर हम बात करें, पार्टनर, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, क्योंकि मंगल का गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल स्वग्रही तो है 12वें घर में, स्वग्रही है, तब वहाँ तक तो सही है स्थिति, लेकिन राहु के साथ है, जिसके कारण हम आगे जब चर्चा करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये स्थिति शुभ स्थिति है। शुक्र की दृष्टि का सप्तम पर पड़ना ये एक अच्छा माना जाएगा। शुक्र और गुरु की दृष्टि का सप्तम पर पड़ना ये दाम्पत्य जीवन के लिए सुखद ही रहता है, अच्छा ही रहता है, शुभ परिणाम देने वाला रहता है। अब देखिए, शुक्र के प्रभाव को अगर हम आगे समझे तो शुक्र 13 जुलाई के बाद 7 अगस्त तक, मतलब पूरे जुलाई के महीने में आगे की अगर हम बात करें 13 जुलाई के बाद, तो ये शुक्र का प्रभाव सेकंड हाउस मतलब द्वितीय भाव के अंतर्गत रहेंगे। और ये क्योंकि षष्ठेश भी हैं और द्वितीय भाव पर यहाँ पर गोचर रहेगा। एक तो पैसा आपका, धन तो यहाँ पर आएगा, लेकिन खर्चा भी काफ़ी रहेगा 13 जुलाई के बाद अगर हम देखें, क्योंकि 12वीं में राहु भी चल रहे हैं तो वो खर्चा तो बताता ही है, ये भी बात यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल की भी दृष्टि 7वीं दृष्टि षष्ठम पर है, ऋण लेने से बचिएगा, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपके पास पैसा जितना भी हो आप उसको खर्च कर रहे हैं और बाद में आपको पता लगा कि हमारे पास पैसा कम पड़ गया है, जिससे आप कहीं से किसी से उधार ले रहे हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है ये 13 जुलाई के बाद अगर हम देखें तो। देखिए, लेकिन लग्नेश शुक्र जब द्वितीय भाव में जाए, आपका ध्यान संचित धन की ओर भी रहेगा।
13 जुलाई के बाद आप अपने पैसे को मतलब सेविंग की ओर ज़्यादा ध्यान दिखाई दे रहा है कि आप अपने धन को संचित कर रहे हैं। परिवार को लेकर ज़्यादा उस समय के अंतर्गत समर्पण रहेगा आपके मन के अंतर्गत, ये भी कहा जा सकता है। और ये भाव क्योंकि वाणी का है और आपके मुख का है, तो स्वादिष्ट व्यंजकों का भोज करते हुए, मतलब वहाँ पर उसको चखते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी। क्योंकि टॉरस के लिए अगर हम देखें, वृषभ के लिए अगर हम देखें, तो ऐसे व्यक्ति खाने पीने के काफ़ी शौक रखते हैं, काफ़ी फूडी होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और इस माह के अंतर्गत आप इस बात को और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। जब 13 जुलाई के बाद शुक्र द्वितीय भाव पर आएंगे तो आप स्वादिष्ट व्यंजकों को खाते हुए नजर आएंगे, काफ़ी नए नए पकवान आप बनाते हुए नजर आएंगे, खाते हुए नजर आएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। ये प्रभाव अच्छा ही है। कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सूर्य जो कि चतुर्थेश है, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी प्रसन्नता 13 जुलाई के बाद खास तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 16 तक तो मिथुन में ही रहेंगे, तो खास तौर पे इस माह के अंतर्गत आप अपनी खुशी को देखेंगे, खाने पीने में देखेंगे, अपने परिवार के अंतर्गत देखते हुए नजर आ रहे हैं, और मनी को सेव करने में ज़्यादा ध्यान रहेगा, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। शुक्र के प्रभाव के अंतर्गत वाणी काफ़ी कह सकते हैं आकर्षण होगा, वाणी में मोहित करने वाली वाणी, मतलब आप 13 जुलाई के बाद देखेंगे कि आप जो बोल रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति आकर्षित हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, जो बोला जा रहा है उसके थ्रू, उसके द्वारा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब आपकी स्पीच काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं, जो कि मतलब और थोड़ा सा सिंगिंग वगैरह भी उसमें आ सकते हैं, ये प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। पारिवारिक तौर पे खुशी आपको देखने को मिलेगी, परिवार के साथ मिलजुल कर एक खुशी, एक सेलिब्रेशन यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम देखें सूर्य के प्रभाव को देखें, तो सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत 16 जुलाई तक जो कि चतुर्थेश बनकर जा रहे हैं, तो ये प्रभाव देखिए हमने बताया ही है कि परिवार के साथ का में हैप्पीनेस, खुशी आपको दिखाई दे रही है। साथ ही हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को क्योंकि यहाँ पर इस माह के अंतर्गत ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही आपके वाणी पर, क्योंकि सूर्य का भी जब प्रभाव आ जाएगा, सूर्य का प्रभाव भी आपका पूरे 16 जुलाई तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी हाई कर देता है। बोलते वक्त व्यक्ति जब बोल रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, तो उसका आत्मविश्वास उसमें काफ़ी अधिक दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस काफ़ी अधिक दिखाई देगा, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही परिवार के स्टेटस में पारिवारिक तौर पे कुटुंबजनों के स्वाभिमान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनकी बातों को आपको मानना अनिवार्य हो जाएगा, उनकी बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो वे कह रहे हैं उनको मानना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़े फिर संबंधों में परेशानी बन सकती है। लेकिन वहाँ पर आपको सूर्य का प्रभाव उनको अथोराइज बनाएगा, अथॉरिटी देने वाला रहेगा, क्योंकि ये पंचम से दशम भाव है, पंचम भाव से दशम भाव है, पंचम पर भी गुरु की दृष्टि है। तो ये समय आपके लिए, आपके संतान की अगर हम बात करें, तो उनके लिए मतलब उनके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी पावर मिल सकती है, उन्हें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उनकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, उनका अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रुतबा बढ़ते हुए दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पर संतान के विषय में कहा जा सकता है। ये स्थिति वहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव जो कि चतुर्थेश बनकर अपने से 12वें जा रहे हैं, ये प्रभाव 16 जुलाई के बाद की स्थिति है। तो ये स्थिति यहाँ पर बताती है, 12वें राहु आपके चल ही रहे हैं, कि घर से कहीं दूर जाने की स्थिति या छोटी छोटी यात्राएं होने की स्थिति और थोड़ा घर से दूर जाने के योग यहाँ पर बनते हैं। और माता की थोड़ा सेहत का आपको इसमें ध्यान रखना है 16 जुलाई के बाद। और ये स्थिति आपके मन को, आपकी खुशी जो होगी वो कहीं ना कहीं, जो आपकी हॉबी होती है, जो व्यक्ति कुछ ऐसा करता है, कुछ मतलब हॉबी का मतलब यहाँ पर रहेगा, जो व्यक्ति धन कमाने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए करता है, तो वो चीज़ यहाँ पर कहेंगे, तो उन सब कार्यों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आप अपनी हॉबी से मतलब ये कार्य करते हुए नजर आएंगे, खुश होते हुए नजर आएंगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको फायदा, शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी बढ़ सकती है, और 16 जुलाई के बाद खास तौर पे, और वहाँ से आपको लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। छोटे भाई बहनों के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी 16 जुलाई के बाद, जिसके कारण आपको थोड़ा उनकी बातों को मानना पड़ेगा, ऐसा कहा जा सकता है। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। एक बात और, क्योंकि मंगल की भी चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर है, सूर्य का भी प्रभाव रहेगा 16 जुलाई के बाद, विशेष तौर पे आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को विशेष तौर पे पराक्रमी बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी है, सूर्य का प्रभाव भी रहेगा। छोटे भाई बहनों को लेकर आपको संबंधों को बनाए रखना है अच्छी तरीके से, और उनकी क्योंकि वहाँ पर आप उनके लिए काफ़ी एफर्ट, काफ़ी पराक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। और व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से बचेगा, इस बात का भी और यहाँ पर इशारा होता है। तो यहाँ पर आपको खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम मंगल के प्रभाव को देखें, तो मंगल सप्तमेश भी है,
और मंगल द्वादशीश भी है अर्थात व्ययेश भी है, आपके खर्चे भाव का भी स्वामी है। 12वीं में राहु भी चल रहे हैं, व्ययेश भी आ गए हैं, लगन से 12वीं भी हैं। आपके स्वयं को यहाँ पर अगर देखा जाए 13 जुलाई तक तो कोई ऐसी आपके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत नहीं है। 13 जुलाई के बाद क्योंकि शुक्र का प्रभाव तो द्वितीय भाव में आ जाएगा, खान पान को लेकर सावधान रहना। हो सकता है खाने पीने के कारण आपके स्वास्थ्य की हानि हो जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा। खास तौर पे इस माह के अंतर्गत आपको, क्योंकि शनि भी वक्री अवस्था के अंतर्गत 12 जुलाई से आरंभ हो जाएंगे, तो आपको ध्यान देना है कि तो जॉइंट पेन आपको हो सकता है, जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और घुटनों से रिलेटेड जो पैर से संबंधित परेशानियां कह सकते हैं, घुटने से नीचे के हिस्से में वहाँ पर आपको थोड़ी परेशानियां बन सकती है। आंखों से संबंधित आईज रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और स्लीपिंग आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बेडरूम रिलेटेड, क्योंकि राहु मंगल का प्रभाव आपको बेचैनी देगा, आपको नींद नहीं आ पाएगी या नींद लेने में समस्या बन सकती है, आपके बेडरूम में प्रॉब्लम आ सकती है, और सेक्सुअल रिलेशनशिप में थोड़ा यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब व्यक्ति परेशान रहता है उन सब चीज़ों को लेकर, ये स्थिति कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे आपकी परेशानी जो आपको दिखेगी अगर वो 12-13 जुलाई के बाद, इससे पहले स्थितियाँ काफ़ी हद तक सही ही दिखाई दे रही हैं। अगर स्थिति अच्छी है, क्योंकि शुक्र का लगन पर होना आपको खुश रखने वाला है, आपको प्रसन्नचित बनाए रखेगा, ये 12 से 13 जुलाई तक यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद देखिए, जैसे कि हम प्रभाव बता रहे हैं कि सप्तमेश 12वें घर के अंतर्गत जा रहे हैं, आपका जीवन साथी आपसे कहीं दूर जा रहा है। हो सकता है व्यापार के उद्देश्य से वो फॉरेन जा रहा हो, वो थोड़ा जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से दूर, कहीं दूर प्रदेश जा रहा हो, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन वहाँ पर राहु का प्रभाव उसकी गलत संगत को भी बताता है कि वो व्यक्ति कहीं बाहर, कहीं दूर तो जा रहा है, लेकिन राहु गलत संगति भी उसकी हो सकती है वहाँ पर जाते हुए, या उसके साथ कोई धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, मतलब या फिर व्यापारिक तौर पे कोई डील आपको करनी है तो बचिएगा इस माह के अंतर्गत। हो सकता है कि व्यापार करते वक्त कोई चीटिंग आपके साथ हो जाए, कुछ धोखा हो जाए, कुछ गलत निर्णय आपसे लिए जाए, या ज़बरदस्ती आपसे कोई डील साइन करवा ली जाए। क्योंकि राहु को अगर हम देखें तो गुंडे के तौर पर दे सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कह सकते हैं दबाव में आकर कोई आपको निर्णय लेना पड़ रहा है, इस तरीके से किसी की ज़बरदस्ती के कारण आपसे कोई कार्य करवाया जा रहा है, तो वो सब बातें भी यहाँ पर दिखती है। तो आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप रिलेशनशिप के अंतर्गत थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, और ख़ास तौर पे 12 से 13 जुलाई के बाद तो खास तौर पे ध्यान रखना ही है इन सब बातों का। तो ये बात का आपका ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर हो सकता है उसके स्वास्थ्य हानि, क्योंकि 12वें घर से हम अस्पताल का विचार करते हैं, सब सप्तमेश 12वें घर में जा रहे हैं, स्वग्रही अवस्था में, क्योंकि और राहु के साथ है, जिसके कारण हो सकता है उसको हेल्थ इश्यू हो जाए, जिसके कारण हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, स्वास्थ्य हानि हो रही है, थोड़ा अकेलापन भी वो व्यक्ति महसूस कर सकता है, तो ऐसी भी स्थिति उसके जीवन में हो सकती है। साथ ही राहु मंगल का प्रभाव व्यय भाव के अंतर्गत, मंगल क्योंकि पराक्रम के कारक ग्रह हैं, और व्यक्ति अपनी ऊर्जा का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी मजबूती का, अपने शारीरिक बल का जिसे कहते हैं, उसका गलत उपयोग या गलत तरीके से व्यय, या उसका जो व्यय हो रहा है वो बेफजूल के कारणों से हो सकता है। तो थोड़ा सा अपनी ऊर्जा का, अपने पराक्रम का गलत या व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में पड़ने से बचेगा, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। मंगल की चौथी दृष्टि हम बता ही चुके हैं, मंगल की 7वीं दृष्टि का प्रभाव थोड़ा ऋण लेने से बचेगा, ऋण लेने की संभावना बढ़ सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव आपकी मतलब 8वीं दृष्टि के फलस्वरूप थोड़ा वैसे स्वग्रही अवस्था में ही है, मतलब वृश्चिक पर ये स्वग्रह में है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत 12 से 13 जुलाई के बाद थोड़ी क्रूरता बढ़ सकती है मंगल के प्रभाव के कारण, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। एग्रेसिवनेस थोड़ा आ सकती है, मतलब क्रोध व्यक्ति का बढ़ सकता है दाम्पत्य या पार्टनरशिप को लेकर, व्यापारिक संबंधों के अंतर्गत ये स्थिति बन सकती है। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को देखें तो ये स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। बुध द्वितीय वाणी भाव के स्वामी हैं, आपकी स्पीच हैं और द्वितीय भाव में रहेंगे। एक बात तो तय है कि इस बार वाणी के माध्यम से आप काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, वाणी से आप लाभ उठा सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और ये आपका पंचमेश बनकर धन भाव से संबंध बना रहे, और पंचम भाव पर गुरु की भी दृष्टि। आप अपने एजुकेशन, आप अपने स्किल्स, जो भी नॉलेज आपने ग्रहण की है उसके थ्रू, जो भी स्किल्स, जो भी क्षेत्र में आपने पढ़ाई की है उसके द्वारा आप धन लाभ अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको लाभ हो सकता है, स्थिति अच्छी है। साथ ही आपको अपनी संतान से, ज्ञान से, प्रेम संबंधों से फायदा हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। और प्रेमी अथवा प्रेमिका, मतलब आप और आपका लव पार्टनर आपके परिवार के अंतर्गत आता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध और शुक्र का संबंध जब द्वितीय भाव से हो रहा है, इस समय यहाँ पर कह सकते हैं कि बुध का प्रभाव 17 जुलाई तक है और शुक्र का प्रभाव 13 जुलाई तक, और मिथुन के अंतर्गत देखा जाए तो 13 से 17 में
13 तारीख से 17 तारीख के बीच में आपका पार्टनर एक होकर आप ही के फैमिली के अंतर्गत वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप ही के कुटुंबजन से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर कही जा सकती है। वाणी को लेकर काफी अधिक प्रभाव, आप दुनिया पर प्रभाव छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, तो वो काफी अच्छी स्थिति में कही जाएगी। साथ ही आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ होने की भी स्थिति अच्छी है। पंचमेश का धन भाव के अंतर्गत होना, लाभ भाव के स्वामी का पंचम भाव पर दृष्टि होना और भाग्येश भी भाग्य भाव में थोड़ा वक्री है, जिसके कारण उसका भी अभी हम बताएंगे। और साथ ही ये पोजीशन काफ़ी अच्छी स्थिति में है कि आपको अचानक धन लाभ होने की भी स्थिति को ये समय यहाँ पर बताता है। शेयर मार्केट वगैरह, लॉटरी वगैरह इत्यादि से आपको लाभ हो सकता है। लॉटरी का तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से यहाँ पर कि मतलब वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि पंचम के अंतर्गत एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट होने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। तो शेयर मार्केट वगैरह में कह सकते हैं तो वहाँ पर आपको आकस्मिक धन लाभ होने की यहाँ पर एक संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। लाभ के लिए तो 12 से 13 जुलाई तक का समय भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में, धन भाव के स्वामी धन भाव में एक अच्छा राजयोग की स्थिति है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी है तो इस समय के अंतर्गत कोई प्रॉफिट आपको होता हुआ, कोई लाभ आपको होते हुए दिखाई आपको जरूर देंगे, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए संतान से तो आपको विशेष तौर पे यहाँ पर लाभ आपको हो ही रहा है। संतान की स्थिति के लिए हमने यहाँ पर देखा एक अच्छी स्थिति है। और देखिए पंचम भाव पर जब हम गुरु पर आएंगे तब हम वो बताएंगे कि संतान को लेकर, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद धनेश और पंचमेश का पंचम से एकादश होगा, तो ये स्थिति बताता है। और बुध जैसे ग्रह हैं तो राइटिंग का काम कह सकते हैं, कुछ लिखने का काम बढ़ सकता है। 17 जुलाई के बाद अगर हम देखें, हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप के अंतर्गत कुछ लेटर आप अपने प्रेमी, अपना प्रेमिका को देते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। या फिर आपकी किसी भी तरीके की राइटिंग स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, तो वो भी स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखती है। पंचम से क्योंकि एकादश में है तो आप कहीं ना कहीं पंचम की चीज़ों से लाभ लेते हुए नजर आएंगे। अपने संतान से, अपने प्रेम संबंधों से वहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ, लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही ये प्रभाव आपके कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड चीज़ों में अच्छा है, राइटिंग स्किल से रिलेटेड अच्छा है, तो ये प्रभाव अच्छी स्थिति में दिखता है। साथ ही इस समय के अंतर अब यहाँ पर अगर हम देखें शुक्र के प्रभाव को हम जैसा कि देख ही चुके हैं, गुरु के प्रभाव को जान लेते हैं। गुरु यहाँ पर अष्टमेश भी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होकर गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर है। देखिए गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर है और अभी तो शनि की दृष्टि भी आ गई है। तो ये बात तो तय है कि इस बार आपके जीवन के अंतर्गत आप देखेंगे 12 जुलाई के बाद से आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड घटनाएं घटित हो जाएगी। थर्ड हाउस जो है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन का भाव है, कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। सॉफ्टवेयर के से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रीडिंग में है, सॉफ्टवेयर बनाने में है, या सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। आपका आपके हॉबीज़ से रिलेटेड आपको फ़ायदा हो सकता है, आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, उन सब चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। छोटे भाई बहनों से रिलेटेड घटनाएं घटित होने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई देगी, अच्छी या बुरी ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि गुरु का भी साथ साथ शनि की भी दृष्टि है। दोनों ही प्रभाव यहाँ पर दिखाई देते हैं। और राइटिंग से रिलेटेड लेखन संबंधी कार्यों में यहाँ पर कह सकते हैं न्यूज़, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, इन सब से रिलेटेड भी यहाँ पर घटनाएं घटित होती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादातर 12 जुलाई के बाद ये स्थिति थर्ड हाउस आपका एक्टिवेशन में आ जाएगा। इसी के साथ क्योंकि शनि और गुरु का प्रभाव लाभ भाव पर, दोनों ही ग्रहों का प्रभाव लाभ भाव पर है, तो आपको आपके आय से संबंधित घटनाएं ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। इनकम को लेकर, लाभ को लेकर, प्रॉफिट को लेकर, आपके किसी तरीके का अवार्ड मिलना, इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है। अब बस आपकी निर्भर करता है कि आपके बर्थ चार्ट के अंतर्गत दशा अंतर्दशा कैसी स्थिति में है, तो वो सब यहाँ पर निर्भर करेगा। इसी के साथ देखिए गुरु के प्रभाव को 5वीं दृष्टि हमने देखी है, 7वीं दृष्टि आपकी पंचम भाव पर है, तो ये समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा समय है। संतान प्राप्ति से संबंधित अगर दशा अंतर्दशा चल रही है तो ग्रह गोचर ये अच्छा है कि आपको संतान प्राप्ति होने में फ़ायदा रहेगा। साथ ही अगर बुध के ऊपर शनि वगैरह की दृष्टि भी पड़ जाए, आपके कुंडली के अंतर्गत भी पड़ जाए, जन्म की अगर हम देखें तो पंचम पंचमेश पर शनि और गुरु दोनों का प्रभाव अगर आ जाए तो वो स्थिति अच्छी मानी जाएगी। वहाँ पर कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति होने की संभावनाएं अच्छी, निसंतान व्यक्ति के लिए संतान प्राप्ति हो सकती है, संतान सुख मिल सकता है। जो व्यक्ति संतान है जिनके पास, तो गुरु की दृष्टि फलस्वरूप व्यक्ति को सुख प्रदान करने वाली, संतान सुख, ज्ञान का सुख, प्रेम संबंधों का सुख इत्यादि सुख देने वाली रहेगी। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि सप्तम भाव पर आपको हो सकता है कोई व्यक्ति अविवाहित तो अविवाहित के लिए विवाह होने की प्रबल संभावना को बताती है। साथ ही वही शनि, क्योंकि गुरु आशीर्वाद शनि काल है, तो
तो अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर चाहे चंद्र से देखे, लगन से देखे, सप्तम सप्तमेश पर शनि और गुरु का अगर प्रभाव आ जाएगा और आपको दशा अंतदशा भी सप्तम सप्तमेश से संबंधित अगर आपको मिल रही है, सप्तम में बैठे ग्रहों की मिल रही है, नवांश से भी एक बार संबंध देख लेना, तो वहां पर प्रबल संभावनाएं, प्रबल योग बन जाते हैं आपके विवाह होने के। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखती है, सप्तम से संबंधित घटनाओं को घटित होने में ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बस व्यापार के लिए अभी का समय थोड़ा सा केयरफुल रहना है, जब तक मंगल का गोचर 27 जून से 10 अगस्त तक का है, तो वो व्यापार के लिए, पार्टनर के लिए, पार्टनरशिप के लिए ध्यान रखना है। अदरवाइज गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप आपका व्यापारिक तौर पे भी आगे की स्थिति अच्छी ही रहने वाली है, तो ये बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शनि का प्रभाव देखिए, शनि मकर राशि में वक्री अवस्था में 12 जुलाई से हो जाएंगे, तो ये स्थिति देखिए शनि भाग्येश है, भाग्य भाव में है। शनि का प्रभाव रहता है थोड़ा धीरे धीरे, मतलब ये भाग्य तो भाग्य का लाभ आपको दिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो तरीके से कह सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे देंगे। और इसी के साथ शनि की तीसरी दृष्टि, जैसे कि हम बता ही चुके हैं, संघर्ष की दृष्टि रहती है, और ये संघर्ष रहेगा थोड़ा आपके आय को लेकर, मतलब उसको बढ़ाने में, क्योंकि गुरु भी वहाँ पर हैं, तो आप उसको बढ़ाने में आप कार्य करते हुए जाएंगे, वहाँ पर विशेष तौर पर लाभ देने वाली रहेगी। लेकिन शनि का प्रभाव में क्या होता है कि जो पैकेजेस बढ़ते हैं, इनकम बढ़ती है, वो थोड़ा सा स्लो तरीके से बढ़ती है, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, ऐसा कहा जा सकता है। साथ ही शनि के प्रभाव में हमने 7वीं दृष्टि देख ही चुके हैं, और 10वीं दृष्टि का प्रभाव आपके षष्ठम भाव पर रहेगा, जो कि आपके किसी तरीके के हेल्थ इश्यू, रोग को जल्दी से जल्दी, मतलब कह सकते हैं कि मतलब शत्रु हंता, रोग हंता, अगर कोई रोग आता है उसको नाश करने वाली रहेगी, शत्रु बनते हैं उनको निपटाने वाली, खत्म करने वाली रहेगी। क्योंकि 12वें राहु के केस में व्यक्ति के शत्रु भी बन जाते हैं, धोखा हो जाता है, चीटिंग हो जाती है, केसेस बन जाते हैं, लीगल तरीके से व्यक्ति फंसता है, इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, चीटिंग ज़्यादा हो जाती है, धोखा हो जाता है, बड़े बड़े खर्चे आ जाते हैं, जो व्यक्ति सोचता नहीं है, उस तरीके की घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो वहीं पर शनि का प्रभाव उस तरीके से कह सकते हैं शत्रु का दमन करने वाला, रोगों का दमन करने वाला ये रहेगा, और ये स्थिति अच्छी। साथ ही आपके कर्जे को खत्म करने के लिए शनि की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि है, ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन रिलेटेड चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब फायदेमंद रहेगी। और साथ ही शनि का वक्री प्रभाव क्योंकि अष्टम का संबंध बनाएगा, जिसके कारण हमने बताया थोड़ा वायु तत्व रोग आपको हो सकते हैं, आपको जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी पेन हो सकता है, इत्यादि कारण से यहाँ पर समस्या बन सकती है। राहु केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव हम बता ही चुके हैं। केतु के प्रभाव के अंतर्गत थोड़ा सा आपको जॉब प्लेस पर थोड़ा सा हेडलेस, मतलब केतु का प्रभाव थोड़ा हेडलेस बॉडी होती है, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि आपको मतलब वहाँ पर एक इंट्यूशन मिल सकता है कि कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा होना है, बुरा होना है, जिसके कारण एक इंट्यूशन व्यक्ति का कार्य करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और थोड़ा सा असंतुष्ट व्यक्ति अपनी जॉब को लेकर हो जाता है, ऐसी स्थिति भी बनती है। और पालतू जानवर से आपको थोड़ा बचने की सलाह दी जाएगी, तो वहाँ पर आपको बचना है, सेफ साइड में रहना है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर शुभ दिनों की बात करें तो 2 से 5, 5 से 7, 16 से 18, 18 से 20, 22 से 25, 25 से 27 ये दिन शुभ है। शुभ दिनों के अंदर कोई शुभ कार्य आपको करना है, आपको फायदा रहेगा, लाभ रहेगा, तो ये समय अच्छा है, मन भी प्रसन्नचित रहता है। अशुभ दिनों के अंतर्गत 7 से 9, 11 से 14, 20 से 22 ये दिन आपके लिए अशुभ रह सकते हैं। अशुभ दिनों में मन भी परेशान, पीड़ित रह सकता है, किसी तरीके की शत्रु वृद्धि हो सकती है, रोग, रिपो, ऋण, झगड़े इत्यादि का संबंध आ सकता है, और कहीं ना कहीं हानि होने की संभावना है। यहाँ पर प्रॉफिट का चांसेस रहती है, यहाँ पर हानि की संभावना रहती है, ये स्थिति रहती है। साथ ही एक बात ध्यान रखें कि आपका मकर राशि के अंतर्गत 14 से 16 के अंतर्गत जब शनि चंद्र एक साथ होंगे, तो वहाँ पर भी मन, क्योंकि शनि का चंद्र में जबकि भाग्य भाव में रहेगा चंद्र, लेकिन तब भी 14 से 16 में भी व्यक्ति का मन पीड़ित रह सकता है, परेशान रह सकता है। और जिस समय में चंद्र मेष राशि के अंतर्गत रहेगा, ये आपका 20 से 22 का समय रहेगा, जो कि हमने अशुभ दिनों में बताया है। यहाँ पे चंद्र राहु 12वें घर में रहेंगे, मन काफ़ी परेशान, पीड़ित, स्थिर नहीं रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है, मन परेशान रहेगा। यात्रा के योगों में अकस्मात यात्राएं 7 से 9, 11 से 14 को हो सकती है, और अस्पताल का संबंध या व्यय यात्रा में ज़्यादा हो सकता है, खर्चा ज़्यादा आ सकता है। 20 से 22 का संबंध हो सकता है। खुशी के लिए भी यात्रा हो सकती है, ऐसा नहीं है कि खुशी के लिए नहीं हो सकती, निर्भर करता है आपके चार्ट पर। और धार्मिक यात्राएं 14 से 16 को हो सकती है। मनोरंजन के लिए अगर आप यात्रा करना चाहें तो 2 से 5, 9 से 11 अच्छा रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा 1 तारीख और 27 से 30 तारीख को हो सकती है। अमावस्या की तिथि यहाँ पर लिखी हुई है, और 2 से 12 देखिए, मंगल मेष में, बुध मिथुन में, गुरु मीन में, शुक्र वृषभ में और शनि कुंभ में, कई सारे ग्रह स्वराशि है, इनका अच्छा प्रभाव जैसे कि हम बता ही चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो प्रभाव बनता हुआ दिखाई देगा। अमावस्या की तिथि लिखी हुई है, डेट 27 तारीख को 8:20 PM रात्रि से, तो 28 की ही रहेगी, ऐसा कह सकते हैं। उपाय का और टाइमिंग यहाँ पर नोट लिख लीजिएगा, टाइमिंग दिया हुआ है। उपाय, क्या उपाय करने हैं? देखिए बेसिकली यहाँ पर राहु का उपाय ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसकी स्थिति ज़्यादा खराब बनती हुई दिख रही है।
जिसके कारण आपको अमावस्या को नारियल सिप्पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर बहते हुए जल में प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर किसी शिवालय में भी आप रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं वहाँ पर भी। और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 1010 108 बार आपको जाप कर लेना चाहिए, तो वो भी राहु के प्रभाव को काट देता है, ऐसा कहा जा सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। साथ ही माता राहु के केस में माता दुर्गा का कवच जो होता है, दुर्गा कवच का पाठ वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो कुछ ये उपाय हमने जो बताए हैं, ये उपाय आप कर सकते हैं। और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ इस माह के अंतर्गत करते रहिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।